बारिश में हुआ देवरानी जेठानी का बंटवारा। माँ, हम सब तो घर आ गए, पर बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। अब चाचा चाची घर कैसे आएंगे? अरे आशु बेटा, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? बाहर बारिश हो रही है तो होने दो, चाचा और चाची तो गाड़ी से आएंगे। बहू, अभी अभी वीरेंद्र का फोन आया है। उसने बोला है कि जब बारिश रुक जाएगी वो तब बहू को लेकर आ जाएगा। तब तक जाकर तू भी थोड़ा आराम कर ले, थक गई होगी। क्या करूं माँ जी, मेरी शादी के 12 साल बाद मेरी प्यारी देवरानी इस घर में आ रही है। अब मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा। निहारिका ने अपनी देवरानी को लेकर बड़े बड़े सपने देखे थे और इसीलिए वो बड़ी ही बेसब्री से अपनी देवरानी के घर आने का इंतजार कर रही थी। बहुत जल्द बारिश रुक जाती है और वीरेंद्र अपर्णा के साथ घर आता है। ले बहू, तेरी देवरानी घर आ गई। अब तू ही इनकी आरती उतारकर इनका गृह प्रवेश करवा। माँ जी, जेठानी जी, जो करना है थोड़ा जल्दी कीजिए। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। अपर्णा, हम समझ सकते हैं, बस तुम मुझे 5 मिनट दो। इतना बोलकर निहारिका अपर्णा का गृह प्रवेश करवाती है। गृह प्रवेश होने के बाद निहारिका अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और तभी निहारिका के दोनों बच्चे आशु और रानी भागते हुए आते हैं और देवरानी अपर्णा के गोद में जाकर बैठ जाती है। रानी चाची की गोद से उतर, पहले मैं बैठूंगा। पर भैया, मैं चाची की गोद में पहले आकर बैठी हूँ, मैं नहीं हटूंगी अब। हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गई? यहाँ मैं आराम करने के लिए आई हूँ और इन दोनों बच्चों ने आते ही मेरा सर खाना शुरू कर दिया है। तू अगर नहीं हटेगी तो मैं दादी और माँ से तेरी शिकायत कर दूंगा। आशु बेटा, तुम्हें किसी की शिकायत करने की जरूरत नहीं है। रानी बेटा, उतरो मेरी गोद से, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं तुम्हारे साथ कर खेलूंगी, अभी मुझे सोने दो। पर चाची, हम भी तो बहुत थक गए हैं, पर फिर भी हम आपके साथ खेलने आए हैं और आप सोने की बातें कर रही हो। हे भगवान, कितने सिद्धि बच्चे हैं, कैसे इन बच्चों से अपना पीछा छुड़ाऊं? मेरे घर वालों ने कैसी फैमिली में मेरी शादी कर दी है, कितना बड़ा परिवार है, इतने सारे लोगों के साथ मैं कैसे एडजस्ट करूंगी? अपर्णा ससुराल में आते ही अपने ससुराल वालों से परेशान हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, अपर्णा, बारिश हो जाए इससे पहले मैं बाजार से सब्जी लेती हूँ। तब तक तुम बर्तन धो लेना और खाना भी बना लेना, क्योंकि मुझे मार्केट से आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मुझे बच्चों के स्कूल के कपड़े भी लेने हैं। दीदी, रोज तो मैं ही खाना बनाती हूँ, पता नहीं आप ऐसी कौन से मार्केट करने के लिए जाती हैं जो आपको सब्जी लाने में 2 घंटे लग जाते हैं। एक काम कीजिए, आज आप घर के सारे काम करो, सब्जी मैं ले आऊंगी। अपर्णा, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा चलो ठीक है, तुमसे जितना काम हो सके तुम उतना कर लेना, बच्चों के कपड़े मैं कल ले आऊंगी। अपर्णा को बुरा न लगे इसलिए निहारिका उसे दिलासा देकर मार्केट चली जाती है और शाम को जब घर आती है तो वो देखती है कि अपर्णा ने घर का कोई भी काम नहीं किया है। अपर्णा, ना तो तुमने बर्तन धोए और न ही खाना बनाया, यहाँ तक कि कपड़े भी छत पर ही पड़े हैं, तुमने उन्हें भी नहीं उतारा। बाहर किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। दीदी, मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ जो मैं आपके ऑर्डर सुनती रहूं। मैं अपने मायके में अपनी माँ बाप की इकलौती और प्यारी बेटी थी, पर मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। इस घर के काम के साथ साथ मुझे आपके बदतमीज बच्चों की बदमाशी भी झेलनी पड़ती है। वैसे भी बारिश शुरू हो चुकी है, कपड़े को गीले होने दो, क्योंकि मैं कपड़े नहीं उतारने वाली। अपर्णा निहारिका को उल्टा जवाब देकर वहां से चली जाती है। बेचारी निहारिका को अपर्णा की बातों का बहुत बुरा लगता है, पर ये सब कुछ निर्मला सुन लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अपर्णा घर में पोंछा लगाकर जैसे ही बैठती है, वो देखती है कि आशु और रानी बारिश में भीगते हुए गीले कपड़े और गंदे जूते लेकर सीधा घर में घुस गए हैं। ये देख अपर्णा को बहुत गुस्सा आता है और वो आशु और रानी को पकड़कर एक थप्पड़ लगा देती है। दिखाई नहीं देता, मैंने अभी अभी घर की सफाई की है और तुम दोनों नालायक बारिश में भीगकर गंदे जूते लेकर घर में घुस गए। तुम्हारी माँ से एक काम तो होता नहीं और तुम दोनों मेरे काम बढ़ाते रहो। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते पोती को हाथ लगाने की? बहू, वो अभी बच्चे हैं, तो उन्हें प्यार से समझा सकती थी। माँ जी, आपके लाड प्यार की वजह से ही आपके पोते पोती इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने इन्हें मारा होता तो आज ये इतने शरारती ना होते। अपर्णा, मुझे लगा कि शायद घर के कामों की वजह से तुम परेशान हो, पर आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम घर के कामों से नहीं बल्कि हम लोगों से परेशान हो। चलो, किसी ने तो मुझे समझा। सही कहा दीदी आपने, मैं आप लोगों से परेशान हूँ। मुझे अकेले रहने की आदत है, पर मुझे यहाँ ससुराल के नाम पर चिड़ियाघर मिल गया
जहाँ लोगों की भीड़ जमा है। मुझे अब आप लोगों के साथ नहीं रहना, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। हिस्सा? कैसा हिस्सा बहू? ये घर मेरे पति ने अपने दम पर बनाया है और मैं इस घर का बंटवारा नहीं होने दूंगी। अगर ये घर आपके पति ने अपने दम पर बनाया है तो भूलो मत, इस घर को सजाने वाला मेरा पति है। इस घर में आज जो भी सामान है सब कुछ मेरे पति के पैसों से आया है। जेठ जी तो अपने बच्ची बीवी को यहाँ छोड़कर खुद विदेश चले गए और उसके बाद मुड़कर कभी देखने भी नहीं आए। अपर्णा, तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी जेठ जी विदेश में जाकर ऐश कर रहे हैं? माना कि ये घर देवर जी के पैसों से चलता है, पर मेरे पति भी विदेश से पैसे भिजवाते हैं। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम बंटवारा करके खुश रहोगी तो ठीक है, माँ जी देवरानी जी को उनका हिस्सा दे दो और हमारा बंटवारा कर दो। अपर्णा घर में लड़ाई करके सभी के सामने अपने दिल की बात रख देती है, जिसके बाद निर्मला अपनी दोनों बहू के बीच बंटवारा करने के लिए तैयार हो जाती है। काफी तेज बारिश हो रही होती है, पर इस बारिश में ही निर्मला मिस्त्री को फोन करती है और घर में एक दीवार खड़ी करने को बोलती है। अम्मा, छोटी बहू को घर में आए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और घर में देवरानी जिठानी के बीच में बंटवारा हो रहा है, वो भी इतनी बारिश में। कम से कम बारिश के रुकने का तो इंतजार कर लेती। नहीं मिस्त्री भैया, अब हम 1 मिनट भी देरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें फर्क नहीं पड़ता इस घर का बंटवारा बारिश में हो या धूप में। आप इस घर में एक दीवार खड़ी कर दो ताकि दोनों देवरानी जेठानी के बीच में एक समान बंटवारा हो सके। इस तरह बारिश में देवरानी और जेठानी के बीच में बंटवारा हो जाता है और निर्मला अपनी बड़ी बहू के हिस्से में चली जाती है। इसी तरह से 2 साल बीत जाते हैं और इन 2 साल में एक बार भी अपर्णा अपने घर वालों से बात नहीं करती और देखते ही देखते बहुत जल्द अपर्णा एक बच्चे की माँ बन जाती है। वीरेंद्र, देखो ना, कल रात से ही मुन्ना कितना रो रहा है। मैं क्या करूं ताकि ये चुप हो जाए? अपर्णा, तुम्हें तो हमेशा से ही सब कुछ अकेले करने की आदत रही है, फिर मुन्ने को चुप भी कर लो ना। मैं कोई डॉक्टर या सास थोड़े ना हूँ जो मुन्ना को देखकर बता सकूं कि मुन्ने को हुआ क्या है। वीरेंद्र, ये तुम्हारा भी बच्चा है और मैं देख रही हूँ जब से हम देवरानी जेठानी के बीच में बंटवारा हुआ है तो मुझसे रूठे रूठे रहती हो, जबकि मैं अकेले ही घर के सारे काम करती हूँ और तुम्हारा ख्याल भी रखती हूँ। और अब तो मैं मुन्ने का भी ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। वही तो, तुम सिर्फ अपने बच्चे का ख्याल रखने की कोशिश कर रही हो, रख नहीं पा रही। अगर आज माँ और भाभी हमारे साथ होते तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं देखनी पड़ती, पर अभी तुम ये सब नहीं समझोगी। जब तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे सामने बंटवारा करके अलग हो जाएगा ना, तब तुम्हें एहसास होगा अपनों का। इतना बोलकर वीरेंद्र वहां से चला जाता है। वीरेंद्र की ये बात सुनकर अपर्णा को बहुत दुख होता है और वो डरते हुए अपने बच्चे को लेकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, एक माँ ही अपने बच्चों का दुख समझ सकती है, पर मैं ऐसी माँ हूँ जो रात से ही पता नहीं कर पा रही कि मेरे बच्चे को क्या हुआ है। पर आप भी तो एक माँ हैं, आप प्लीज अपने पोते को देख लीजिए। इस समय मुझे अपने परिवार की जरूरत है और मैं तो अपनी माँ से मदद भी नहीं ले सकती क्योंकि माँ और पापा अब विदेश में जाकर बस चुके हैं। अब मेरा परिवार तो आप ही लोग हैं। कैसा परिवार बहू? तूने तो कभी हमें अपना परिवार माना ही नहीं। माना होता तो आते ही अलग नहीं होती। एक ही घर में रहकर तूने कभी हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी बड़ी फैमिली के साथ नहीं रही, इसलिए मैं नहीं जानती थी अपनों का प्यार क्या होता है। पर आज अपने बेटे को दुख में देखकर मैं समझ गई हूँ कि फैमिली क्या होती है और बुरे समय में परिवार ही एक दूसरे के काम आता है। माँ जी, दीदी मुन्ने के लिए मुझे माफ कर दो। माँ जी, अपर्णा को माफ कर दो। वो तो हमेशा से मुझसे अलग होना चाहती थी, आपसे नहीं। और मुझे तो खुशी है कि अपर्णा को अपनी गलती का एहसास अपने आप हो गया। प्लीज मुन्ने को देख लीजिए, क्या पता उसके पेट में दर्द हो रहा हो। निहारिका के कहने पर निर्मला अपने पोते को देखती है और उसकी मालिश करती है। बहू, मुन्ने के पेट में दर्द हो रहा था और जब बच्चे के पेट में दर्द होता है तो उसके पेट की सिकाई की जाती है। अभी तेरा बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए तू बाहर की चीज खाना भी बंद कर दे। माँ जी, अब से मैं वही करूंगी जो आप कहोगे और आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। अब हम एक साथ ही रहेंगे। नहीं चाहिए मुझे देवरानी और जेठानी के बीच कोई बंटवारा। इस तरह अपर्णा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और एक बार फिर पूरा परिवार हंसते खेलते एक साथ रहता है। तो दोस्तों, अलग होना या बंटवारा ही हर समस्या का समाधान नहीं होता। अगर हमें अपने परिवारजनों से कुछ भी मनमुटाव है या परेशानी है तो हमें बैठकर बात करनी चाहिए। बातें करने से बड़े से बड़े मसले भी हल हो जाते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि अब अपर्णा का बंटवारे का फैसला सही था या गलत। और ऐसे ही आप हमारी कहानियों को देखते रहिए।